स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमारे द्वारा एक महासीरीज चलाई जा रही है, इस भी महासीरीज में हमने स्टार्ट किया सी सेट इसलिए स्टार्ट किया है दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जाम जो होती है उसमें दो पेपर होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा, जीएस प्लस सी सेट। अब यदि आपने जीएस पास कर लिया और सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका कोई मतलब नहीं है मेंस में कितना आंसर राइटिंग किया, क्या नहीं किया, आपको कोई मतलब ही नहीं है। सी सेट में यदि फेल हो आप तो फेल मान जाओगे, इसलिए सी सेट पर भी आपका फोकस होना चाहिए दोस्तों। और सी सेट में हमने स्टार्ट किया मैथ का पार्ट। अब मैथ के पार्ट में स्टार्ट किया हमने नंबर सिस्टम जिसे हम कहते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम के इस टॉपिक को हमने 3-4 वीडियो आ चुके हैं पहले, और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम का टॉपिक है हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। मतलब जैसे मान लिया आपसे क्वेश्चन पूछ लिया 1 से 100 के बीच 2 कितनी बार आएगा, कितनी टाइम्स बार आएगा, हाउ मेनी टाइम्स। 2 जो है कितनी बार आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, 1-2 बार ही आए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना ही होगा, क्योंकि नंबर सिस्टम जो टॉपिक है दोस्तों ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब इसमें कुछ भी आ सकता है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है इसमें जो इस टॉपिक को जस्टिफाई करते हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात है, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना हो दोस्तों, आपको खुद को भी अप्लाई करना है इस टॉपिक को। कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए उसको खुद एक बार प्रैक्टिस में लो, प्रैक्टिस करने पर ही आप कर पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं कि गलती क्या करते हैं, हम सीधा एग्जाम हॉल में जाते हैं और एग्जाम हॉल में जैसे हम गया और हमें अप्लाई करते हैं वहाँ पे, और अप्लाई करते तो हमारे क्वेश्चन गलत होते जाता है या कन्फ्यूजन होता है हमको। इसलिए पहले प्रैक्टिस इतना कर लो कि वहाँ जाके आपका क्वेश्चन सही हो। और सबसे बड़ी बात है, सी सेट जो होता है इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और हमको सही करने हैं 27 क्वेश्चन। और 27 क्वेश्चन में यदि आपको नंबर सिस्टम जैसे टॉपिक से यदि 10 से 12 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप आसानी वे से क्वालिफाई कर सकते हो सी सेट के पेपर को। और सी सेट का पेपर आपने क्वालिफाई कर दिया तभी आपका जीएस का मतलब है, वरना जीएस का कोई मतलब नहीं होगा दोस्तों। तो अब ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक। तो सबसे बड़ी बात है, इस टॉपिक में आप स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप 1 से लेकर और 100 तक गिनती लिखो। आपको लिखनी है गिनती, मैं लिखा दूंगा ये अलग बात है, आपको खुद को लिखनी है और आपको गिनना है, प्रूफ करना है कि ये बात सही है कि नहीं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। देखो हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, ऐसे ही 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 और 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80। फिर कर रखें हम 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100। ये आपको खुद को भी लिखना है दोस्तों, ये तो मैंने लिख दिया, और आपको खुद को भी लिखना है
क्यों लिखा है या आपको पता चलेगा इसका महत्व का। अब मान ले क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि एक कितनी बार आएगा 1 से और 100 के बीच में, ये पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया एक कितनी बार आएगा। ठीक है, तो आपको चीज क्या ध्यान रखनी है, पहली बात जिससे पूछा है और जिस पर खत्म हो रहा है उसमें ये चीज देखनी है कि लास्ट खत्म कहाँ पे हो रहा है। तो ये खत्म हो रहा है 100 पे और 100 में एक आ ही रहा है, तो जिस पे खत्म हो रहा है उसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। तो सबसे बड़ी बात, एक नोट लिख लीजिए आप, नोट लिख लीजिए, नोट है कि 1 से और 100 के बीच 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो संख्याएं ये 20 बार टाइम 20 बार आएंगी, जबकि एक जो है ये 21 बार आएगा। और 21 बार क्यों आएगा, क्योंकि जिस पर खत्म हो रही है संख्या, खत्म किस बार हो रही है 100 पर, तो क्वेश्चन पूछा है 1 से 100 के बीच में, तो जिस पर खत्म हो रही है वो एक एक्स्ट्रा और आ जाता है, तो इसलिए एक कितनी बार आएगा 21 बार। ये सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है आपको दोस्तों। और मैंने आप गिन भी लो ऐसे, देखो जैसे मान लो 2 के बारे में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 22 में 2 बार आ रहे हैं, मतलब 10 हो गए ना। अब देखो सबसे बड़ी बात है 2 के बारे में देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो इसके अलावा देखो एक ये 2 ये रहा 2 ये रहा 2 2 2 2 2 ऐसे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करेंगे आप, 1 2 ये रहा, तो ऐसे टोटल कितनी बार आएगा 2 20 बार आएगा। आप गिनेंगे, आप गिन के चेक कर लीजिए, 2 चेक कर लीजिए, 3 चेक कर लीजिए, सब जैसे 2 इसमें 20 बार आएगा, 3 भी इसमें 20 बार आएगा, 4 भी इसमें 20 बार आएगा, 5 भी इसमें 20 बार आएगा, 6 भी 20 बार आएगा, 7 भी 20 बार आएगा, और जो 8 है वो भी 20 बार आएगा, और जो 9 है वो भी 20 बार आएगा। लेकिन यदि आपसे बात कर दे एक की कितनी बार आएगा, तो एक 21 बार आएगा। और एक 21 बार क्यों आएगा यह आपको अभी बताया मैंने, क्योंकि जिस पर खत्म हो रही संख्या तो 100 पर खत्म हो रही है, तो एक ये और जुड़ जाता है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है आपको, ये 21 बार क्यों आया। मान ले ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछता 100 से और 200 के बीच जो 2 है कितनी बार आया, तो आपको ध्यान रखना है 100 और 200 जो है जैसे 101 से लेके और 200 के बीच में होगी बात। तो सबसे बड़ी बात है ये 21 बार आएगा क्योंकि 2 पर खत्म हो रही है संख्या। तो ये सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी दोस्तों, और यही आपको समझाने वाला हूं मैं। तो ये चीज आपने ध्यान रखी, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। मान ले एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल इसलिए जरूरी है कि आपको प्रैक्टिस उससे हो सकती है, एग्जाम्पल से प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने कि 1 से और 3 से तक जो 3 है वो कितनी बार आएगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको पहले ये ध्यान रखना है 1 से और 100 के बीच 3 कितनी बार आया, अभी आपने देखा तो 20 बार आया था। 101 से और 200 के बीच 20 बार आया था, और 201 से और 300 के बीच ये अब आएगा 21 बार। क्यों आएगा कि 201 से और 3 से खत्म हो रहा है, तो 3 आ रहा है, यहां पर 3 पर खत्म हो रहा है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये एक जो है 3 एक्स्ट्रा इसलिए है, और इनको टोटल को जोड़ेंगे आप तो 61। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था 1 से 300 के बीच 3 कितनी बार आया, तो 61 बार आया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी दोस्तों, और यही चीज आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा पाएगी। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, पूछ रहे हैं कि 1 से और 400 के बीच। अब क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है कि 5 कितनी बार आएगा, दूसरा क्वेश्चन है
6 कितनी बार आएगा। और तीसरा क्वेश्चन है 4 कितनी बार आएगा। 3 क्वेश्चन पूछे। अब देखो दोस्तों, तीनों को हमको हल करना है। तो देखो, पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन है कि 5 कितनी बार आएगा, ये ध्यान रखते हैं। तो जैसे हमने स्टार्ट किया कि 1 से और 100 के बीच, फिर 101 से 200 के बीच, फिर 201 से 300 के बीच, फिर 301 से 400 के बीच। पहला स्टार्ट किया 5 कितनी बार आएगा। तो देखो दोस्तों, 1 से 100 के बीच 5 आ रहा है 20 बार। 101 से और 200 के बीच 5 आ रहा है 20 बार। 201 से और 300 के बीच 5 आ रहा है 20 बार। और 301 से और 200 के बीच 5 आ रहा है 20 बार। टोटल कितनी बार, तो 80 बार आ रहे हैं। 5 जो है वो 1 से और 400 के बीच कितनी बार आ रहा है, 80 बार आ रहा है। ऐसे हम 6 का करते हैं, सेम ही चीज 6 की है। जैसे 6 कितनी बार आया, तो 6 भी 80 बार आ रहा है। फिर यदि हम 4 का करेंगे तो 4 का क्या होगा कि 4 जैसे यहां से 301 से और 400 के बीच 4 जो है एक एक्स्ट्रा बार और आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि 400 पे खत्म हो रहा है, 4 अंक है यहाँ पे जिस पर खत्म हो रहा है, तो इसलिए एक और जोड़ देंगे इसमें दोस्तों। तो ये कितनी बार हो जाएगा, 81 81 बार। तो 4 कितनी बार आएगा, 81 बार। और ये चीज आपको ध्यान रखनी दोस्तों। तो क्वेश्चन कैसे पूछा है ये ध्यान रखना है। और घुमा के भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो अभी तो हमने सीधे देख लिए। अब मान ली एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 101 से और 800 के बीच, पहला क्वेश्चन है 7 कितनी बार आता है। दूसरा क्वेश्चन है 8 कितनी बार आता है। अब देखो क्वेश्चन देखो आप, तो 101 से जो है हमने किया 200 के बीच 20 बार आया। 201 से 300 के बीच ये भी 20 बार आया। 301 से 400 के बीच ये भी 20 बार आया, सॉरी। और 401 से 500 के बीच ये भी 20 बार आया। और 501 से और 600 के बीच ये भी 20 बार आया। 701 से और 800 के बीच ये दोस्तों 21 बार आएगा। हम 7 की बात कर रहे हैं यहाँ, 21 बार आएगा। क्यों आएगा ये आपको पता ही है। और 701 से और 800 के बीच, सॉरी, 601 से और 700 के बीच ये 20 बार आएगा। और 701 से और 800 के बीच ये जो आएगा ये आएगा 21 बार आएगा। अगर 8 की बात कर रहे हैं तो, यदि हम 7 की बात कर रहे हैं ना, तो ये 7 यहाँ 21 बार आएगा। और यदि हम 8 की बात कर रहे हैं इसमें से, तो ये 21 बार यहाँ आएगा। और टोटल को जोड़ के आपका आंसर निकल जाएगा 141। तो ये चीज ध्यान रखनी, जिस पर खत्म हो रहा है, जिस पर संख्या खत्म हो रही है, उसको ध्यान रखना है कि किस पर खत्म हो रही है। जैसे इस पर मान ले 7 से पूछ रहा था हमसे, तो इसमें कितने खत्म हो रही है, 7 पर, 700। तो वो एक इसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। यदि मान लो इसमें 8 पूछा था, तो ये एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। टोटल का हम सम कर देंगे, जोड़ देंगे, आंसर निकल जाएगा आपको। तो ये चीज विशेषकर ध्यान रखनी दोस्तों, खत्म किस पर हो रहा है और कहां से कहां तक पूछी है संख्याएं, ये भी सबसे बड़ी बात है। यदि आपने यही गलती कर दी, संख्या का ध्यान नहीं दिया, तो आपका बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी दोस्तों। अब क्या करते हैं हम, एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि जो एक क्वेश्चन और आया था, मतलब क्वेश्चन आया तो क्या था, मतलब एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। ऐसा ही करके क्वेश्चन आया था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे ऐसे क्वेश्चन था वो 1 से और 300 के बीच 2 कितनी बार आएगा, ये क्वेश्चन था वो। अब क्या है कि हमने अभी तक ये सीखा है कि 1 से 100 के बीच में कितनी बार आ रहा है, 200 से 201 के बीच, 201 से और 300 के बीच में कितनी बार आ रहा है। अब क्या है, एक और नई चीज सीखने वाले हम, वो सीखते हैं अभी। देखो आप,
आपको करना क्या है, 1 से और 100 के बीच में आपको पता है कि जो 2 है वो 20 बार आ रहा है, ये तो आपको पता है। और 101 से और 200 के बीच ये 2 पर खत्म हो रहा है, इसलिए ये एक और जुड़ जाएगा, मतलब 21 बार आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात यहां ध्यान रखनी है आपको कि 201 से और 300 के बीच ये जो है 20 बार तो आ ही रहा है, लेकिन ये 99 बार हो रहा है। वो कैसे आ रहा है ये आपको भी बताते हैं। जब आप स्टार्ट करोगे दोस्तों 201 से, तो आप एक चीज देखोगे कि 201 से स्टार्ट किया हमने, 20 बार तो आ ही रहा है। अब खत्म करेंगे हम 300 पे। स्टार्ट 200 पे किया था 201 से, लेकिन खत्म कर रहे हैं हम 300 पे। तो हम क्या करेंगे, 202, 203, 204, 205 ऐसे कर करके 299, 298, मतलब ऐसे करेंगे तो 2 सब में आ रहा है, 2 जो डिजिट है वो सब में आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 99 बार एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि 3 से पे तो वो खत्म ही हो जाएगा, तो 3 तो ये तो माना नहीं जाएगा, तो 99 बार एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो आपको जोड़ना है दोस्तों। 20 तो आया ही और 99 बार 200 और भी आया, तो वो आपको जोड़ना है। अब इन तीनों का हम सम करेंगे तो ये आएगा 160 आएगा। आपको यदि समझ में नहीं आया तो फिर से स्टार्ट करते हैं। हमने बात अभी तक ये की थी, हमने कुछ नहीं किया था। हमने बात की थी दोस्तों कि 1 से और 100 के बीच कितनी बार आ रहा है। क्वेश्चन पूछा है 2, कितनी बार आ रहा है, 20 बार आ रहा है। 101 से और 200 के बीच 2 कितनी बार आ रहा है, 2 पर खत्म हो रहा है, मतलब 200 पर खत्म हो रहा है तो 2 डिजिट पर खत्म हो रहा है, तो ये एक एक्स्ट्रा जाएगा। यहां आपने समझ लिया, 21 बार आ गया। अब नई बात क्या है इसमें कि 201 से और 300 के बीच 200 कितनी बार, 2 कितनी बार आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 201 से संख्या लिखेंगे, मान ले 201 लिखा, 202 लिखा, 203 लिखा, 204 लिखा, ऐसा करते जाएंगे तो 299 तक हम लिखेंगे। तो 2 जो है 201 से 299 के बीच 2 एक्स्ट्रा 99 बार आ चुका है। और 3 से जब लिखेंगे तो इसमें 3 आ रहा है, ना कि 2, तो इसलिए नहीं मान जाएगा। तो 20 बार तो आ ही रहा था, लेकिन 99 बार और आ चुका है, तो इसलिए 99 और जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर निकल के आएगा 160। ऐसे मान लें आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये तो आप समझ में आ गया होगा। ऐसे आपको पूछा जाए, मान लो जैसे क्वेश्चन था 200 से और 400 के बीच 3 कितनी बार आएगा, ये ध्यान रखना है आप। जैसे मान लो 200 से स्टार्ट किया हमने, 201 से, मान लो 200 से स्टार्ट किया, 300 के बीच 3 जो है, पहली बात तो ये 3 पे खत्म हो रहा है तो 21 बार आएगा। 301 से और 400 के बीच 20 बार तो आएगा ही, प्लस 99 बार और आएगा। क्यों आएगा, 302, 301, 302, 399 तक, 99 टाइम्स पर 3 आ रहा है, 99 बार 3 आ रहा है। और जैसे 4 से हुआ 3 नहीं 4 आ रहा है। तो जो 3 है वो 301 से और 399 के बीच 3 जो है 99 बार और आ चुका है। और ये चीज हमको ध्यान रखनी। जैसे हमने योग किया इसका, जैसे आराम से योग करो, देखो जैसे ये जोड़ा 20, आराम से जोड़ो, आपको जल्दी नहीं करनी, वो गलती हो जाती है। आराम जोड़ा, ऐसे किया, 9 और 1 10, 0 ऐसे लगी है, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 1 14, 140 टाइम्स बार, मतलब 3 आ रहा है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखनी है आपको, क्वेश्चन कहां से कहां तक पूछा है, मतलब क्वेश्चन को ये ध्यान रखना, आराम से पढ़ना है पहले, क्वेश्चन कहां से कहां तक पूछा। जैसे इसी में आपने पूछा था 200 से और 400 के बीच में, आप कंफ्यूजन हो जाएगा, अच्छा 200 से 400 क्यों पूछ रहा है, 1 से क्यों नहीं पूछ रहा। तो क्वेश्चन एग्जामिनर तो घुमा के पूछेगा ना, आपको बता के थोड़े पूछेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी विशेष कर। अब दोस्तों इस मेथड को समझने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लेते हैं और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों। जैसे 2019 का पेपर था, उसका ही प्रीवियस क्वेश्चन ले रहे हैं हम, 2019 ये पेपर था और इसमें पूछा है
9th नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा था कि देख लो आप एक बार 2019 का, ये देख लो, दृष्टि की उससे लिया है हमने, दृष्टि नहीं यूपीएससी की साइड से लिया है पेपर। तो देखो दोस्तों 2019 सीएससी सेकंड पेपर जो सी सेट का लगता है। अब देखो दोस्तों आराम से आप देखो एक बार क्वेश्चन को, आराम से धैर्य के साथ पढ़ो। क्वेश्चन पूछा है यदि 1 से 1000 तक पूर्णांकों को लिखा जाए तो 5 कितनी बार आ रहा है, वही क्वेश्चन पूछा है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि कभी कभी हिंदी में थोड़ा मिस्टेक आ जाता है। कहाँ है इंग्लिश वाला क्वेश्चन? 9 हाँ ये रहा। द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपेयर while writing an integer from 1 to 100 is। मतलब यही पूछा है 1 से और 1000 तक के पूर्णांकों को लिखा जाए तो 5 कितनी बार आता है। तो आपको ध्यान रखना है, आराम से पहले क्वेश्चन को देखो, समझना है। आप करोगे क्या, शुरू से लिखोगे और पूछा क्या पहले ये ध्यान रखना है 5 पूछा है, वो विशेषकर ध्यान रखना है आपको पूछा क्या है और ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं ये और ध्यान रखना है। ऑप्शन से भी क्वेश्चन हो जाते हैं कभी कभी। अब देखो ऑप्शन से क्वेश्चन कब होंगे, जब आप समझ जाओगे, चीजों को समझने लग जाएंगे तो अपने आप आपको माइंड में आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको क्वेश्चन उतने जल्दी हो जाएंगे। देखो दोस्तों आराम से करना है। बात करिए 1 से 1000 के बीच और 5 के बारे में पूछा है कि 5 कितनी बार आता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो 1 से और 100 के बीच में संख्या है, 5 20 बार आ रहा है, यह आपको तो पता ही है। ऐसे 101 से और 200 के बीच भी 5 20 बार आ रहा है, 201 से और 300 के बीच भी 5 20 बार आ रहा है, 301 से और 400 के बीच भी 5 20 बार आ रहा है, 401 से और 500 के बीच 20 बार तो आएगा, पर एक एक्स्ट्रा बार और आएगा क्योंकि 5 पर खत्म हो रहा है 500 पर, तो 21 बार आएगा। ऐसे 501 से और 600 के बीच ये चीज ध्यान रखनी है। 20 बार तो आएगा ही आएगा। आपको अभी मैंने बताया था कि 501 से स्टार्ट होगा तो 599 तक जो ये चीज आई है, ये 99 बार एक्स्ट्रा और आया है, और यही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज, ये क्वेश्चन आया था यही घुमाने के लिए था, तो ये 99 बार एक्स्ट्रा और आएगा। बाकी आगे तो आप करोगे 601 से और 700 के बीच, तो ये तो 20 बार ही आएगा। 701 से और 800 के बीच ये भी 20 बार आएगा। 801 से और 900 के बीच ये भी 20 बार आएगा। 901 से और 1000 के बीच ये भी 20 बार आएगा। अब ये चीज ध्यान रखनी है आपको। देखो क्वेश्चन यही घुमाने के लिए किया था, ये क्वेश्चन जो था यही घुमाने के लिए किया था कि स्टूडेंट गलती कर दे। तो ये चीज मेन थी इसमें, जो ये थी ना ये वाली और ये वाली तो सब जानते हैं कि 401 से 500 के बीच में तो 21 बार आएगा, क्योंकि 5 पर खत्म हो रहा है, मतलब 500 पर खत्म हो रहा है। लेकिन ये चीज आपको कंफ्यूजन कर देती कि 501 से और 600 के बीच में कितनी बार आ रहा है। तो ये आपको अभी बताया मैंने आपको दोस्तों कि 501 से और 599 के बीच 5 जो है 99 बार एक्स्ट्रा और आ चुका है, क्योंकि 5 डिजिट से स्टार्ट हुआ है और बाकी 20 तो पहले ही थे। ये तो सब में चलेगा ये मेथड। तो ये चीज थी इसमें बस। अब आप आराम से जोड़ो, देखो जैसे 20 जोड़ो, देखो आराम से जोड़ो। 20 कितनी बार, देखो एक बार 1 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये हो गया। ठीक है, मतलब 80 तो ये हो गया। ठीक है, आप जोड़ोगे 1 21 ये रहा, 21 ये हो गया, और हाँ 21 प्लस 99 प्लस 20 ये और जोड़ना है हमको, ये वाले तो तीनों चीज़ें। तो हमने जैसे जोड़ा 99 और ये जोड़ा 99, आराम जोड़ना है आपको। 21 जोड़ा, 1 0 है लगी 1 नोट 2 11 1 12 120। ठीक है, 120 और 20 और जोड़ा 140 ये टोटल आएगा। मतलब कहने का मतलब है ये टोटल आएगा 300 के साथ। आप जोड़ोगे तो 300 आएगा ये। तो यही क्वेश्चन पूछा था आपसे। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर आया 300। ऑप्शन देखा हमने
जैसे ऑप्शन देखा आपने, आप एक बार खुद भी करना है एक बार इस क्वेश्चन को, आपको समझ में आ जाएगा वो चीज़ें। तो इसका आंसर आया 300। यदि दोस्तों आपको समझ में नहीं आया तो फिर से बता देता हूँ आपको, कोई जल्दी नहीं है, हमको क्वेश्चन को समझना चाहिए। आने को तो क्वेश्चन 2019 में एक बार ही आया है बस ही, लेकिन क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है, क्वेश्चन अभी भी आ सकता है। और क्वेश्चन कैसे आएगा इसका और बताता हूँ मैं आगे, लेकिन इस क्वेश्चन को दोबारा बताता हूँ आपको। क्वेश्चन था 1 से और 1000 के बीच में। 1 मिनट रुको दोस्तों, एक अलग बोर्ड खोल लेते हैं तो कि आपको प्रॉब्लम ना आए, समझ में आ जाए अच्छी तरह। तो देखो दोस्तों, इधर की साइड तो क्वेश्चन दिख रहा है, इधर यहाँ लिखते हैं हम। अब देखो क्वेश्चन था 1 से 1000 के बीच के तक के जो पूर्णांक है लिखा जाए तो 5 कितनी बार आएगा। क्वेश्चन ये था, ऑप्शन थे ये सब। आपको करना क्या है, करना यह है पहले 1 से स्टार्ट करना है और 100 के बीच में, तो 5 20 बार आता है, यहाँ आपको बता चुके हैं हम। ऐसे ही हम 101 से और 200 के बीच में स्टार्ट करते हैं तो ये भी 5 20 बार आएगा। 201 से 300 के बीच में स्टार्ट करते हैं, ये भी 20 बार आएगा। 301 से 400 के बीच में स्टार्ट करते हैं, ये भी 20 बार आएगा। 401 से 500 के बीच में स्टार्ट करते हैं, 20 बार तो आएगा। 5 पर खत्म हो रहा है, मतलब 500 पर 5 पर खत्म हो रहा है, तो एक एक्स्ट्रा और आ जाएगा, मतलब 21 बार आएगा। 501 से और 600 के बीच में करेंगे, ये सबसे बड़ी ध्यान रखनी है। 20 बार तो आएगा, लेकिन 501 से और हम 599 तक करेंगे तो 99 बार एक्स्ट्रा 5 और आ जाएगा, इसलिए 99 और जुड़ जाएगा। यही चीज़ थी इस क्वेश्चन में, बस सबसे बड़ी बात। फिर 601 से 700 के बीच में किया, 20 बार आया। 701 से 800 के बीच में किया, 20 बार आया। 801 से 900 के बीच में किया, 20 बार आया। 901 से 1000 के बीच में किया, ये भी 20 बार। टोटल को हम जोड़ लेंगे दोस्तों, टोटल को यदि हम जोड़ेंगे, देखो आराम जोड़ो, कोई जल्दी नहीं है हमको। जैसे अब जोड़ते हैं टोटल को, देखो 20 20 40 20 60 20 80, ठीक है 80 20 100 और 20 100 और 20 120 120 और 20 140 और 120 और 20 और जोड़ेंगे तो 160 160, तो ये हो गया, ठीक है। बचा ये दोनों, तो 21 और 99 जोड़ेंगे, 99 और 21 ऐसे जोड़ो आराम से, 0 ऐसे लगी 9 और 2 11 1 12 120 और 20 और एक्स्ट्रा और जोड़ेंगे इसमें 100, ये हो गया 140। इसमें 160 और 140 जोड़ेंगे तो ये आएगा 300। तो दोस्तों आंसर क्या आया आपका, आंसर आया 300। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। चीज़ क्या ध्यान रखनी थी हमको, एक तो ये ध्यान रखनी थी कि कितनी, जैसे क्वेश्चन पूछा था उसमें 5 कितनी बार आया, तो 5 पर खत्म कहाँ हो रहा है, 5 से वाला, तो ये 5 एक्स्ट्रा आ जाएगा। और जैसे हम इसमें जाएंगे 501 से और 600 के बीच में, तो 20 बार तो आएगा ही आएगा, लेकिन 500 से स्टार्ट हुआ है ना, तो 501 से 599 के बीच 5 एक्स्ट्रा 99 बार और सका है, तो वही जोड़ना है, फिर आंसर निकलेगा आपका। और क्वेश्चन का यही था बस। अब क्वेश्चन क्या है, ये तो ये कि क्वेश्चन पूछा है, आपसे पूछ लेते 6 कितनी बार आएगा इसी में। मान लें आपसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते कि 5 कितनी बार आया, 6 कितनी बार आया। अब 6 का पूछते तो आप क्या करते, वही चीज़ें चलती, 601 से और 700 के बीच में वही चीज़ आती। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, बस यही मेथड था। और यही जो चैप्टर था वो अब समाप्त होता है कि कितनी बार आया चीज़ें। तो यही था बस आज का, और अगली वीडियो में और अच्छे से आपको नई चीज़ बताएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा हो। प्रीवियस क्वेश्चन के साथ आपको बताया गया है। आपको प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए लिया गया है कि यूपीएससी में पूछता क्या है, हमको ये ध्यान रखना है। हम अलग से कोई चीज़ नहीं पढ़ रहे, जो क्वेश्चन में पूछा है उसी को पढ़ना है। जितना भी पढ़ना है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको बस, और समझ में बात आनी चाहिए, सीधी सी बात है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।